गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स। आज हमने आपको इनकम टैक्स में जो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा लेसन है उसके टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पढ़ाए हैं। आज का टॉपिक है हमारा पेंशन। इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं अपन, पेंशन। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पेंशन होती क्या है। जब कोई भी कर्मचारी चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, अगर वह किसी भी नियोक्ता के यहाँ कार्य करता है और कार्य करने के बाद जब वह अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अवकाश ग्रहण करने पर उसको स्वयं को और उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को जो प्रति माह राशि मिलती है उस राशि को हम क्या कहते हैं, पेंशन। वो हमारी पेंशन होती है। सबसे पहले पेंशन को हमने दो भागों में बांटा गया है। पेंशन देखो कितने कंडीशन से मिलती है, टू कंडीशन से मिलती है। पहली है अपनी अवकाश ग्रहण पर, मतलब यदि व्यक्ति स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करता है तो उसे मतलब प्रति माह एक निश्चित राशि मिलती है। तो वो कौन से होता है, अपने अवकाश ग्रहण पर। और दूसरी कंडीशन आती है मृत्यु होने पर। यदि किसी कर्मचारी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को जो राशि मिलती है उसे क्या कहेंगे अपन, मृत्यु के बाद पेंशन। देखिए इसमें क्या होता है, जो अवकाश ग्रहण करने पर, जो अवकाश अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करेगा तो उसे जो राशि मिलेगी, मतलब जो उसे वो पेंशन मिलेगी वो उसको सैलरी के रूप में मिलेगी। तो ये सैलरी शीर्षक में क्या होगी, कर योग होगी। जो उसे राशि मिलेगी वो उसे सैलरी जैसी मिलेगी, मतलब प्रति माह जितनी उसकी सैलरी बनती है, जितनी उसकी पेंशन बनती है वो उसे प्रति माह मिलेगी। तो वो सैलरी शीर्षक में कर योग होगी। दूसरी आती है अपनी मृत्यु होने पर। मृत्यु होने के बाद अगर उसको राशि मिलती है तो वो सैलरी तो होगी नहीं, क्योंकि उसको स्वयं को तो मिल नहीं रही है, उसके परिवार वालों को मिलेगी। तो वो क्या होगी, अपनी अदर सोर्सेस में कर योग होगी। अदर सोर्सेज में क्या होगी, कर योग होगी। अब देख लीजिए कि मतलब पेंशन मिलती किन किन कर्मचारी को। तो कर्मचारी दो प्रकार की होती हैं। पहला अपना है सरकारी कर्मचारी, दूसरा है अपना गैर सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी कौन से होते हैं, जो केंद्र राज्य या मतलब गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों कार्यालयों में कार्य करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को कौन सा क्या कहा जाता है, सरकारी कर्मचारी। और गैर सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं, सीधी सी बात, जो सरकारी नहीं होते वो गैर सरकारी होते हैं। मतलब जो निजी संस्थाओं में इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वो कौन से कर्मचारी होंगे, अपने गैर सरकारी कर्मचारी। इसमें क्या आता है, इसमें वेतन। अब वेतन देखिए कितने प्रकार से होता है। वेतन दो प्रकार से मिलता है, मतलब जो पेंशन का वेतन है वो दो प्रकार से मिलता है, मानसिक वेतन पेंशन और एक मुश्त पेंशन। मानसिक क्या होती है, जो प्रति माह एक निश्चित राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, मानसिक वेतन। दूसरी ओर आता है अपना एक मुश्त पेंशन। यदि कर्मचारी, ये कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मतलब उसके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर वो चाहे तो वो मानसिक वेतन भी प्राप्त कर सकता है, मानसिक पेंशन भी प्राप्त कर सकता है, और वो चाहे तो एक मुश्त पेंशन भी प्राप्त कर सकता है। एक मुश्त पेंशन क्या होती है, मतलब इकट्ठी लेना, या वो कुछ राशि इकट्ठी प्राप्त कर सकता है, या वो ऐसा भी कर सकता है कि कुछ राशि, मतलब कुछ राशि वो मानसिक पेंशन से ले सकता है और कुछ राशि वो एक मुश्त ले सकता है। उसके बाद जो मानसिक पेंशन है वो दोनों कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होती है, मतलब एग्जेंट होती है। जो मानसिक पेंशन अगर मिलती है, चाहे कर्मचारी सरकारी हो या गैर सरकारी हो, इसके लिए क्या होती है, ये कर मुक्त होती है। और जो एक मुश्त पेंशन होती है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए एग्जम्प्ट होती है, मतलब पूर्णतः कर मुक्त होती है। और गैर सरकारी कर्मचारी के लिए क्या होती है, पार्टली टैक्सेबल होती है। पूर्णतः मतलब कुछ भाग इसका कर योग होता है और कुछ भाग कर से मुक्त होता है। अब देखिए जो गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में फिर से पढ़ेंगे अपन इसके रूल्स क्या होते हैं। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होता है। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त हुई, मतलब अगर कोई भी कर्मचारी है और वो गैर सरकारी है तो उसे किसी भी प्रकार की ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो पेंशन का
1/3 भाग कर मुक्त होगा। उसी दूसरी ओर यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो पेंशन का 1/2 भाग कर मुक्त होगा। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक इसका एग्जाम्पल करा देते हैं। ठीक है।